वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट आम आदमी के लिए कोई राहत लेकर नहीं आया। हालांकि 75 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को अब आयकर रिटर्न फाइल नहीं करना होगा। बजट में आयकर स्लैब में भी कोई परिवर्तन न करते हुए जहां आम लोगों को कोई बड़ी राहत नहीं दी है, तो वहीं आयकर चोरी के इन 3 साल पुराने मामले न खोलकर कर चोरी करने वालों को बड़ी सौगात दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट आम आदमी के लिए समझ से बाहर ही रहा। आम आदमी इस बजट में अपने लिए कुछ न कुछ ढूंढता ही नजर आया। शायद उसे अगले बजट तक मुश्किल ही मिले। हालांकि आयकर की बात करें तो एक बड़ी राहत सरकार ने 130 करोड़ की आबादी वाले देश में 15 से 20 हजार लोगों के लिए दी है, जिसमें 75 वर्ष से अधिक की आयु के उन लोगों को आयकर जमा नहीं करना होगा जिनकी आय का स्रोत केवल पेंशन और बैंक की ब्याज है। सीए मोहन कुकरेजा बताते हैं कि कारोबारी व उद्योगपति को 75 वर्ष की आयु के बाद भी अपना आयकर पूर्व की तरह ही जमा करना होगा। सिचुएशन से हमारा न सिर्फ हमारा देश बल्कि पूरा संसार गुजर रहा है, उसको देखते हुए एक संतुलित बजट कहा जाएगा, जिसमें हेल्थ सेक्टर पे बहुत ज़रूरत थी ध्यान देने की, उस पर ध्यान दिया गया है, कृषि पे भी ध्यान दिया गया है। बाकी अगर एक क्लियर कट मैसेज देखें तो यही मैसेज आया है कि हमें सभी को सेल्फ कंप्लाइंट एंड ऑनेस्ट कंप्लाइंट बनना होगा। जैसे आयकर में यदि देखें तो केस रीओपन का जो पावर है वो 6 साल से 3 साल जो करी गई है, वो इसी के मद्देनज़र की गई है कि मैसेज दिया है कि आप अपने आयकर को ऑनेस्टली पे करें, हम आपका केस नहीं 3 साल के बाद खोलेंगे। लेकिन साथ ही अगर आपने टैक्स इवेजन एक 50 लाख से ज़्यादा का टैक्स इवेजन है तो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के अप्रूवल के बाद हम उसे 10 साल तक भी खोल सकते हैं। ये उन्होंने एक मैसेज दिया है। सीए इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष शरद पालीवाल ने कहा कि यह बजट कोरोना महामारी के बाद का है, लिहाजा इस पर हेल्थ पर अधिक जोर दिया गया है। साथ ही इस बजट में आयकर सही तरह से जमा करने वालों को बड़ी राहत दी गई है। वहीं पूर्व अध्यक्ष मोहनलाल कुकरेजा ने बताया कि ये कोरोना के बाद का बजट है, इसी कारण इससे आम आदमी को ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कोरोना महामारी के दौरान सरकार पर खर्च का बोझ अधिक था, लिहाजा इस बजट के माध्यम से आय के स्रोत अधिक खोजे गए हैं। वे कहते हैं कि कोरोना को लेकर कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया गया है। आम आदमी की बात करें तो उसको इस बजट में क्या मिला? आम आदमी को जिस हर साल बड़ी उम्मीद रहती थी, इस बार आम आदमी को कहाँ से? देखिए, देखा जाए तो ये जो साल है वो साल पहले ही कहा जा रहा था कि पोस्ट पेंडेमिक वाला साल है, और इस साल में बहुत ज़्यादा उम्मीद आम आदमी को शायद वैसे भी नहीं थी। अगर हम पर्सनली देखें तो बहुत सारी उम्मीदें थी, हमें टैक्स की स्लैब में भी उम्मीद थी, हमें सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी उम्मीद थी। लेकिन अगर हम सेंसिबली सोचें तो जिस सरकार ने पेंडेमिक के दौरान इतना खर्चा जो गरीब व्यक्ति हैं उन लोगों के ऊपर किया है, तो नेचुरल सी बात है कि हमें उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं ये बजट जो है वो संतुलित होगा। और ऐसा ही हमें देखने को मिला कि सरकार ने अपने घाटे को कम करने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट का भी सहारा लिया, और साथ ही साथ जो कोविड से जनता परेशान है, आम आदमी परेशान है, उसके ऊपर कोई नया सेस या नया कोई कोविड सेस के रूप में नहीं लाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है कि ना तो उसको कोई नई राहत दी गई है, लेकिन साथ के साथ उसकी मुसीबत को बढ़ाया भी नहीं गया है। इससे क्या है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हमारे यहाँ बढ़े तो कहीं ना कहीं रोज़गार पे तो फ़र्क आएगा ही, रोज़गार बढ़ेगा और इकोनॉमी में जो एक मनी फ्लो इससे बढ़ता है तो निश्चित रूप से उसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें बढ़ती हैं, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती है और साथ ही एक कंपटीशन का माहौल भी पैदा होता है। हम विदाउट कंपटीशन हम लोग आगे बढ़ने का नहीं सोच सकते, तो एक कंपटीशन के माहौल में हमें क्वालिटी पे भी ध्यान देना है, प्राइस से भी कम्पीट करना है। तो सरकार ने ऐसे बहुत सी जो कस्टम ड्यूटी वगैरह बढ़ाई हैं, तो इम्पोर्ट को जहाँ इम्पोर्टेड आइटम की जहाँ की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो हमारे अपने इंडिजिनस आइटम्स की हमारी प्राइस डाउन आएगी और वो कम्पीट कर पाएंगे, तो एक्सपोर्ट को प्रोत्साहन भी मिलना तय है। एक कॉटन पे 10% की ड्यूटी। वहीं पूर्व अध्यक्ष सुदीप जैन ने कहा कि छोटी कंपनियों का दायरा यह बढ़ाया गया है। अब छोटी कंपनियों की लिमिट पूंजी निवेश के आधार पर 2 करोड़ व टर्नओवर के आधार पर 20 करोड़ कर दी गई है। वहीं यह बजट ईमानदारी से जमा करने वालों के लिए बड़ी राहत भरा है। में कॉरपोरेट के लिए जो छूट आई है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 285 में,
जो स्मॉल कंपनी का दायरा बढ़ा दिया गया। पहले स्मॉल कंपनी में लिमिट थी जैसे कैपिटल 50 लाख तक हो और टर्नओवर 2 करोड़ तक हो, अब उसे बढ़ा के कैपिटल लिमिट 2 करोड़ और टर्नओवर 20 करोड़ कर दिया गया है। इससे क्या होगा कि जो सुविधाएं स्मॉल कंपनियों को मिलती हैं उनका दायरा बढ़ जाएगा। अब ज़्यादा कंपनियों को सुविधाएं मिलेंगी, जो कंप्लायंस की चीज़ें हैं वो बेनिफिट कहीं ना कहीं मिलेगा। दूसरा, मैं ये मानता हूँ कि जो प्रीफिल फॉर्म का जो बजट का में दिया गया है वो कहीं ना कहीं ईमानदारी को प्रमोट करने के लिए कहा गया है। अगर टैक्स पे जो हमारा सीसी है सब कुछ उसकी सही चीज़ें हैं तो उसे कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, वो ऑटोमेटिकली उसकी चीज़ें फिल हो जाएगी। वहीं बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। साथ ही LIC की IPO लाने की घोषणा भी इस बजट में कर दी गई है। आर्थिक जगत का मानना है कि सरकार के इन दोनों फैसलों से आम आदमी को ही फायदा होगा। बाजार में बीमा क्षेत्र में जितना अधिक कंपटीशन होगा उतना ही आम लोगों को फायदा रहेगा। तो वहीं LIC जो समय समय पर सरकार को आर्थिक परेशानियों से उबारती है, IPO आने के बाद उस पर पैसा और बढ़ेगा। साथ ही भारतीयों की हिस्सेदारी सीधी LIC में होगी। देखिए, टैक्स स्लैब में जैसा मैंने कहा कोई बदलाव नहीं किया गया है। सीनियर सिटीजन्स में एक और बीच में कैटेगरी बना दी गई है कि 75 ईयर्स तक के जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको एक सुविधा दी गई है कि उनको अब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा, बशर्ते कि उनकी जो इनकम है वो पेंशन से हो और इंटरेस्ट से हो, तभी उनको रिटर्न नहीं भरना। ऐसा नहीं कि उनके ऊपर टैक्स खत्म कर दिया गया, केवल उनको रिटर्न भरने की बाध्यता से उनको खाली कर दिया गया है। अभी कैसे समझे? देखिए, इन दोनों चीज़ों को सबसे पहले अलग अलग करके देखने की ज़रूरत है। जब हम FDI करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये बात करते हैं कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, यानी जैसे कि इंश्योरेंस में किया है 49% से 74% का FDI अलाउ कर दिया है, तो उसमें सरकार का कंट्रोल रहेगा। उस कंट्रोल को रखते हुए इन्वेस्टमेंट को केवल लिया जाएगा, ना कि ओनरशिप ट्रांसफ़र की जाएगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जहाँ तक LIC के IPO की बात है तो LIC हमारे देश का जिसे कहते हैं एक ब्रांड एम्बेसडर है, अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखनी हो तो। और समय समय पर जब भी देश में कष्ट आया है तो LIC की मदद से ही चीज़ों को सही किया जाता रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि IPO जो होता है वो इंडिया की पब्लिक के लिए ही आएगा, और अगर LIC को उससे और ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ऐसा सोचना, जनता जो जनरली ऐसा कहा जाता है कि देश की संपत्तियां बेची जा रही हैं, ये ऐसा नहीं है। केवल जो ओनरशिप है उस ओनरशिप को सरकार की जगह देश की जनता को दी जा रही है। तो अल्टीमेटली देश की मालिक तो जनता ही है, सरकार उसका प्रतिनिधित्व करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये केवल एक तरीका है जिससे कि हम और अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं। हालांकि इस बजट को लेकर आम व्यक्ति हो या फिर विपक्षी राजनीतिक दल, वे मानते हैं कि इस बजट में आम व्यक्ति को कुछ नहीं मिला है। सरकार ने केवल पूंजीपतियों का ही ध्यान रखा है और 6 वर्ष पुराने आयकर के मामलों को न खोलने की घोषणा करते हुए कर चोरी करने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। देखो, आज पूरा जो बजट आया है उस पूरे बजट से ये साबित हो गया है कि इसमें अमीर को और अधिक अमीर बनाने की जो व्यवस्था की गई है और गरीब और अधिक गरीब हो जाएगा। किसी भी तरह से आम जनता को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, जबकि लॉकडाउन के अंतर्गत जनता भुखमरी के कगार पे थी। आज उन्हें बिल्कुल राहत मिलनी चाहिए थी, उन्हें कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, बिजनेस में राहत मिलनी चाहिए थी। अब ये उल्टी सीधी जगह पे पैसा खर्च करके केवल अपनी बॉब्बाई लूटने वाली बात है। तो हम इस बजट से पूरी तरह से असंतुष्ट हैं और जनता भी पूरी तरह से असंतुष्ट होगी, क्योंकि देखो पेट्रोल के डीजल आसमान में छू रहे हैं, डीजल के आसमान छू रहे हैं, और ये गैस वगैरह आप देख लो, क्या जो गरीब जनता की चीज़ें हैं उनमें कोई फ़ायदा नहीं दिया है। और जो इन्होंने 75 साल की ज़्यादा की उम्र वालों लोगों के लिए जो इन्होंने इनकम टैक्स में वो राहत दी है, उसमें ये साबित हो रहा है बिल्कुल कि वो लोग हैं जो पेंशन और जो ब्याज पे जो बैंकों से मिलती है उससे उन्हें राहत मिलेगी। उद्योगपति को, व्यापारी को कोई लाभ नहीं मिलेगा इसमें। ये इस तरह के जो दिए हैं केवल लच्छेदार बात करके, वो तो मोदी जी का पुराना वो है कि ये इस तरह की बातें करके फंसाने की कोशिश की गई है, और जनता जो है इस बात को अच्छी तरह समझ रही है। किसानों को कोई राहत नहीं दी है। आज सरकार ने जो बजट पेश किया है उस बजट में आमजन और व्यापारियों के लिए बिल्कुल कहीं भी कोई राहत की जैसी नहीं दी गई। आज अगर आगरा से अगर बात किया है, आगरा के अंदर इतना बड़ा पेठा का उद्योग है, जूते का इतना बड़ा काम है आगरा में,
पर्यटन से अगर बात की जाए तो ताजमहल विश्व इमारत है हमारे यहाँ, लेकिन सरकार का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं गया है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है छोटे उद्योगों को जोड़ना, बढ़ावा देना। सरकार जिस दिन से हमारे देश में नोटबंदी हुई है उस दिन से व्यापारी अपनी आर्थिक मद्दी को रो रहा है, लेकिन सरकार का व्यापारियों की ओर कोई भी रुझान नहीं आया। आगरा आर्थिक सलाहकार हो या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट, वे मानते हैं कि यह बजट आम आदमी का ना होकर भले ही क्रीमी लेयर या पूंजीपतियों का लगा रहा हो, लेकिन इस बजट का उद्देश्य आय के नए साधन जुटाना, जिससे कि व्यापार व कारोबार के और अवसर बढ़ सकें।